नमस्कार दोस्तों। आज आप अब एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो समय और युगों की गहराई में ले जाएगी। ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि प्राचीन रहस्यों और दिव्य संकेतों का मार्गदर्शन है। ये आपको बताएगी कि कैसे प्रकृति, ब्रह्मांड और मानव चेतना एक अदृश्य चक्र के अनुसार गतिशील हैं। ये वो गूढ़ रहस्य है जिसे प्राचीन ऋषियों ने ग्रंथों में संजोकर हजारों वर्षों तक छिपा दिया। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसका नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन उसकी गहराई को शायद ही कभी महसूस किया हो। कहा गया है कि कलयुग की पूर्ण अवधि 4,32,000 वर्ष है। परंतु जब जब इस धरती पर पाप अपनी सीमा लांघ जाता है, जब इंसान अपने ही स्वभाव और करुणा को भूल जाता है और जब धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली पड़ जाती है, तब कालचक्र अपनी गति बदल देता है। ये वही कालचक्र है जो युगों की धारा और पृथ्वी की दशा को नियंत्रित करता है। महाभारत, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है। जब अधर्म प्रबल हो जाता है और धर्म के नाम पर भी लोग अधर्म में डूब जाते हैं, तब कालचक्र अपने मार्ग को तेज कर देता है और बिना पूरी अवधि बिताए ही कलयुग का समय घटने लगता है। आज जो कुछ हो रहा है वही संकेत देता है। वर्ष 2030 यही वो समय है जिसका उल्लेख ऋषियों और प्राचीन भविष्यवाणियों में हुआ है। कहा गया है कि 2030 में एक महान परिवर्तन घटित होगा। कलयुग अपनी अंतिम सांसें लेगा और सतयुग की आहट सुनाई देने लगेगी। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि कालचक्र की अनिवार्य चाल है। ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक युग के अंत में समय की गति तीव्र हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं हुई हैं, वे सामान्य नहीं हैं। ये सब कालचक्र की करवट का संकेत है। जब ये कालचक्र घूमता है तो केवल प्राकृतिक आपदाएं ही नहीं आती, बल्कि मानव के विचारों और आचरण में भी गहन परिवर्तन होने लगता है। 2025 का सावन यही वो समय था जब दुनिया भर में अद्भुत लक्षण प्रकट हुए, जिनका उल्लेख हजारों वर्ष पहले ही वेदों और पुराणों में मिल जाता है। पहला संकेत था आकाश में तीन तीन इंद्रधनुषों का एक साथ प्रकट होना। ये कोई साधारण दृश्य नहीं था। शास्त्र कहते हैं कि जब तीन इंद्रधनुष एक साथ दिखाई दें तो समझ लो कि कालचक्र ने अपनी दिशा बदल दी है। ये युगांत का संकेत है, एक युग का समापन और दूसरे युग का प्रारंभ। 2025 के उस सावन में ये अद्भुत दृश्य केवल भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, रूस, अफ्रीका और हिमालय की ऊंचाइयों तक देखा गया। बहुतों ने इसे एक असामान्य प्राकृतिक घटना मानकर भुला दिया, परंतु जो सजग थे, जिन्होंने ग्रंथों का मर्म समझा था, वे जानते थे कि ये संकेत साधारण नहीं है। जिन्होंने शास्त्रों का मर्म पढ़ा और समझा था, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये साधारण घटना नहीं, ये वही दिव्य संकेत था जिसके बाद समय अपनी पुरानी धारा पर नहीं लौटता। ये प्रमाण था कि प्रकृति स्वयं कालचक्र की नई चाल को स्वीकार कर चुकी है। दूसरा संकेत प्रकट हुआ। सूखे हुए प्राचीन जल स्रोत अचानक जीवन से भरने लगे। वे झीलें और सरोवर जो वर्षों से बंजर पड़े थे, उनमें न केवल निर्मल जल उमड़ आया, बल्कि जल के साथ हजारों वर्ष पुरानी पवित्र मूर्तियां भी प्रकट हुईं। शिवलिंग और देवी प्रतिमाएं जो मानो युगों से धरती की गोद में विश्राम कर रही थीं, फिर से प्रकाश में आईं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मृत जल पुनः जीवित हो जाए और पुराने मंदिरों की मूर्तियां बाहर आने लगें, तब समझ लेना चाहिए कि कालचक्र अगली चाल के लिए तैयार है। ये संकेत है उस युग के अंत का जिसने धर्म को भुलाया और पाप को पोषित किया, और साथ ही ये उद्घोषणा भी कि अब समय निकट है, पापियों का अंत और धर्म की पुनः स्थापना होने वाली है। तीसरा संकेत, शिव भक्ति का असाधारण उभार। 2025 के सावन में भारत ही नहीं, नेपाल, भूटान और इंडोनेशिया तक के शिव मंदिरों में अपार भीड़ उमड़ी, इतना कि कई स्थानों पर प्रशासन को आपात व्यवस्था करनी पड़ी। सबसे चमत्कारी बात ये रही कि जिन युवाओं ने कभी मंदिर की देहरी तक न छुई थी, वे भी अनायास शिव की ओर खींचने लगे।
स्कंद पुराण और लिंग पुराण में वर्णित है कि जब युग परिवर्तन समीप होता है और काल चक्र अपनी चाल बदलता है, तब महादेव के भक्तों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। लोग अपने दुख, मोह और पापों को त्याग कर शिव की शरण में आ जाते हैं, क्योंकि काल चक्र की गति को थामने और मोड़ने की क्षमता केवल महादेव के पास है। यह स्पष्ट संकेत था कि स्वयं शिव युगांत की भूमिका में अवतरित हो चुके हैं। चौथा संकेत, असामान्य मौसम। 2025 के सावन में कई स्थानों पर एक ही दिन में 4 ऋतुएं देखी गई। सुबह धधकती धूप, दोपहर को प्रचंड आंधी, शाम को मूसलधार वर्षा और रात को बर्फ की परत। ये केवल भारत तक सीमित नहीं था, विश्व के अनेक कोनों में ये विचित्र क्रम घटित हुआ। अग्नि पुराण कहता है, जब ऋतुएं अपनी मर्यादा छोड़ देती हैं तो समझ लो कि कालचक्र नया अध्याय लिखने को व्याकुल है। सावन का यह मौसम कोई साधारण खेल नहीं था, ये प्रकृति की तैयारी थी, नए युग की ओर बढ़ने की। पांचवां संकेत और भी रहस्यमयी था, धरती की गहराइयों से आती अनोखी ध्वनियां। सावन की रातों के सन्नाटे में अनेक स्थानों पर भूमिगत गड़गड़ाहट और कंपन सुने गए। वैज्ञानिकों ने इसे सामान्य भूगर्भीय हलचल कहकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण पहले ही बता चुके हैं कि जब कालचक्र घूमता है तो स्वयं धरती अपने भीतर से संदेश देने लगती है। 2025 में जो कंपन और गूंज उठी, वह यही बता रही थी कि समय शेष नहीं, कलयुग का अंत अब दूर नहीं। और छठा, सबसे बड़ा संकेत, लोगों का अचानक धर्म ग्रंथों की ओर आकर्षण। 2025 के सावन का समय केवल आकाशीय संकेतों तक सीमित नहीं रहा। उस वर्ष लाखों लोगों ने न केवल गीता और रामायण को पढ़ा, बल्कि शिव महापुराण, कालिका पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसी गूढ़ कथाओं का श्रवण भी प्रारंभ किया। हजारों वर्षों के बाद पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि गांव-गांव में शिव पुराण का पाठ होने लगा। ये केवल धार्मिक उत्साह का उभार नहीं था, ये उस अदृश्य कालचक्र की दिशा का प्रमाण था। शास्त्र कहते हैं, जब अनजाने में ही लोग धर्म ग्रंथों की ओर आकर्षित होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि सतयुग का द्वार खुलने को है। ये कालचक्र की अंतिम गति है। कलयुग के पट अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। इन 6 संकेतों को गहराई से देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई संयोग नहीं है, ये कालचक्र का निर्णायक मोड़ है। अब प्रश्न उठता है, वर्ष 2030 में ऐसा क्या होगा? ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि 2030 में एक विलक्षण खगोलीय घटना घटित होगी। एक दिव्य तारा जो सहस्त्रों वर्षों से प्रकट नहीं हुआ, आकाश में उदय होगा। उसके प्रकट होते ही पृथ्वी का वातावरण बदल जाएगा। इस तारे के प्रभाव से बुराई की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। मानव के हृदयों में स्वाभाविक रूप से दया, करुणा और भक्ति का प्रवाह आरंभ होगा। धीरे धीरे सतयुग की आहट धरती पर सुनाई देगी। ये घटना इतनी अद्भुत होगी कि विज्ञान भी उसकी व्याख्या करने में असमर्थ रहेगा। इतिहास में इसे धरती का सबसे महान युगांतरण कहा जाएगा। यदि आप भी इन लक्षणों को महसूस कर रहे हैं, यदि आपके भीतर अचानक कोई अजीब बेचैनी है, यदि आप अनजाने ही शिव की ओर खिंच रहे हैं, तो समझ लीजिए आप भी उस कालचक्र की यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं। सजग रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि युग बदलने वाला है। 2030 सतयुग का द्वार खुलने ही वाला है। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। सबसे गूढ़ और निर्णायक प्रसंग तो अभी शेष है। प्राचीन ग्रंथों ने जिस खगोलीय घटना का उल्लेख किया है, वही है 2030 की भविष्यवाणी। भविष्य पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि जब धरती के चारों ओर स्थित ग्रह विशेष योग में आ जाएंगे और आकाश में एक दुर्लभ तारा उदय होगा, जिसे ध्रुवपुत्र कहा गया है, तब संपूर्ण लोकों में कंपन उठेगा। ये तारा अपनी अद्भुत ज्योति से ब्रह्मांड को आलोकित करेगा। जिस दिन ये तारा प्रकट होगा, उसी दिन पृथ्वी पर धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप का तुलनात्मक संतुलन बदल जाएगा। ठीक उसी क्षण कालचक्र अपनी सबसे तीव्र गति से घूमेगा। यही क्षण काल परिवर्तन बिंदु कहलाएगा। शास्त्र कहते हैं, जब उस तारे की ज्योति एक विशेष राशि में प्रवेश करेगी, उसी क्षण कलयुग का अंतिम अध्याय आरंभ होगा। उसी दिन पृथ्वी के अधर्मी, पापी और स्वार्थी लोग अपने ही कर्मों के भार से दब जाएंगे। उनके हृदय में गहरी ग्लानि और पश्चाताप भर जाएगा। जो लोग धर्मप्रिय हैं, जो साधना में लीन है, वही इस परिवर्तनशील समय में एक नई चेतना को प्राप्त करेंगे। अब प्रश्न उठता है, ये कालचक्र क्या है और कब प्रकट होता है? कालचक्र अर्थात समय का वो अदृश्य चक्र जो सृष्टि की गति, जीवन और मृत्यु की लय,
युगों का उत्थान और पतन तथा समस्त ब्रह्मांडीय घटनाओं का निर्धारण करता है। ये कालचक्र साधारण दिनों में छिपा रहता है, परंतु जब किसी युग का अंत समीप होता है तभी ये प्रत्यक्ष रूप में सक्रिय होता है। त्रेता और द्वापर में भी ऐसा ही हुआ। महाभारत के समय जब श्री कृष्ण ने अपना विराट काल रूप प्रकट किया था, वो इसी कालचक्र की गति का प्रतीक था। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, जब धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान चरम सीमा पर पहुंच जाता है तभी कालचक्र जागृत होकर अपनी दिशा बदलता है। ये जागृति कभी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, कभी ग्रह नक्षत्रों की चाल में, कभी जल, वायु और अग्नि की असामान्य हलचल से प्रकट होती है। और जब इसकी गति शुरू होती है तो कुछ ही वर्षों में युग परिवर्तन निश्चित हो जाता है। अब बात कलयुग के अंत की। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है, परंतु ग्रंथ ये भी बताते हैं कि जब अधर्म असहनीय स्तर तक बढ़ जाता है तब भगवान विष्णु स्वयं कालचक्र को आदेश देते हैं कि कलयुग की गति को संक्षिप्त कर दो। वर्तमान समय में जो घटनाएं हो रही हैं वे उसी आदेश का परिणाम है। 2025 का सावन और 2030 की खगोलीय घटना यही संकेत है कि कलयुग का अंतिम चरण प्रारंभ हो चुका है। जिस दिन वो दिव्य तारा आकाश में प्रकट होगा उसी दिन से कलयुग की अंतिम घड़ी चल पड़ेगी और धीरे धीरे ये लुप्त होकर सतयुग की ओर बढ़ेगा। कहा गया है, जब वो तारा प्रकट होगा उस दिन पूरी पृथ्वी पर एक साथ 3 घंटे तक सूर्य ग्रहण जैसा अंधकार छा जाएगा। पक्षियों की चहचहाहट रुक जाएगी, प्राणी मौन हो जाएंगे, जीव जंतु भयभीत होकर स्थिर हो उठेंगे और तभी ब्रह्मांड में एक दिव्य ध्वनि गूंजेगी, एक ऐसी अनाहद नाद जिसे केवल सजग साधक ही सुन पाएंगे। वही क्षण होगा जब कालचक्र अपनी संपूर्ण गति से घूमेगा और युग परिवर्तन की उद्घोषणा कर देगा। इसलिए सजग रहिए, जागृत रहिए, क्योंकि जो होने जा रहा है वो कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि सहस्त्रों वर्षों से प्रतीक्षित दिव्य क्षण है। और इसी रहस्य के साथ समाप्त होती है हमारी यात्रा। लेकिन याद रखिए, ये केवल एक कथा नहीं थी, ये वो चेतावनी और मार्गदर्शन है जिसे ऋषियों ने हजारों वर्षों से हमारे लिए छोड़ रखा है। जो संकेत हमने देखे, जो परिवर्तन आने वाले हैं, वे आपके जीवन और आपके आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करेंगे। सजग रहिए, जागृत रहिए और उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कीजिए, क्योंकि युग बदल रहा है और आप उस परिवर्तन का हिस्सा है। धन्यवाद।